हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। देखो लॉग के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ओके, आपको इस बार एक्स की वैल्यूज निकालनी है और क्वेश्चन नंबर है आपके पास लॉग 3x इक्वल्स टू 2। देख रहे हो लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू निकाली थी, इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है ये बेस होता है, ये एक्चुअल में 2 पावर होती है, ये एक्चुअल में 2 क्या होती है पावर, और ये इक्वल में x यहाँ आता है तो 3 3 से कितना हो जाए 9। बताओ क्या नहीं आया। कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख लो आप। सेकंड देखो, log tan x इक्वल्स टू -2। ये tan आपका बेस होता है, ये एक्चुअल में पावर होती है और ये एक्चुअल में इक्वल्स टू x होता है। tan की पावर -2 का मतलब क्या हुआ सर? tan की पावर -2 का तो 1 अपॉन tan की पावर 2 हो गया कायदे से। ये ऐसे तो हुआ, पॉन में चला गया पॉजिटिव लिखने के लिए। इसको मैं 1 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन 100 के जीरो हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। कितना हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू? 0.01, या फिर आप 1 अपॉन 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। बाकी परफेक्टली आंसर देखोगे तो 0.01 लिखना है आप। ये हो गया सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट देखो थर्ड केस, log x 1/4 इक्वल्स टू -1। कैसे करेंगे भाई? बिल्कुल आसान है भाई। ये x जो है, एक सेकंड, इस बार ये x नहीं दे रखा है आपको। एक सेकंड, बाकी सारी वैल्यूज के अंदर तो ऐसा नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन चेक करने दो यार, ये ना। बाकी सारी वैल्यूज में ये 10 था, ये एक्स निकालता है, इसमें ये वाला एक्स निकालना है। एक मिनट रुको, मैं बुक में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक मिनट। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? लॉग एक्स, ठीक है, यही फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आपको लॉग एक्स ही दिया हुआ है। ठीक है भाई, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है ना। यहाँ पे ये वाला एक्स फाइंड करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक्स बताया था मैंने आपको, ये एक्स क्या है आपके पास? ये एक्स हमारे पास होता है बेस यानी एक्स, और ये जो इक्वल में दे रखी है ये एक्चुअल में होती है पावर, और ये होता है एक्चुअल में 1/4। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब यहाँ ऐसी वैल्यू बनानी है जिसकी पावर क्या हो जाए? -1 हो जाए। ठीक है सर, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। यहाँ पे मैं 4 की वैल्यू 1 है तो इस 4 की वैल्यू -1 कैसे होगा? अब आप ये मत करना, यहाँ पर 4 की जगह 2 की पावर 2 कर दो, क्योंकि जब आपको यहाँ पर बेस सेम करना है, मतलब बेस इक्वल करना है कंपेयर, तो आपको पावर सेम लिखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा सोचना है इस चीज को, है ना, थोड़ा सा सोचना है इस चीज को। इस बार आपको पावर सेम करनी है, इसलिए उसको 2 में ब्रेक नहीं करना है आपको ना। पावर सेम हो गई आपके पास। अभी भी मैं यही चीज लिख सकता हूँ यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग एक्स इक्वल, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 हो गया इस बार आपके पास। आया समझ में कुछ? थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस देखो, लॉग, या फिर सुनो इसको मैं लास्ट साइड में कर देता हूँ यार ना, आएगा नहीं वैसे, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो नेक्स्ट में कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ। ये रहा, लॉग 8 1 एक्स इक्वल्स टू 3/2। क्या बताया था मैंने आपको? ये 8 1 बेस रहता है, ये एक्चुअल में पावर रहती है, और ये एक्चुअल में एक्स यहाँ रहता है। अब 81 के लिए मुझे टुकड़े करने हैं, तो मैं 3 की पावर 4 लिख दूं। 3 3 9, 9 9 81 इंटू में 3/2। 2 से 4 गया 2 टाइम, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू एक्स। व्हाट यू मीन? 3 2 6 इक्वल्स टू एक्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं किया, देखो सिंपल है। ये 81 बेस उठाया, ये पावर उठाई मैंने 3/2, और 81 के लिए मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और 4 मल्टीप्लाई किया 3/2 से, 2 से 4 कटा 2 टाइम, 2 3 6, 3 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो 3 की पावर 6 की वैल्यू लिख सकते हो। 3 3 9 होगा, ठीक है, 3 3 9, और 4 टाइम के लिए तो 81 आता ही है मेरे पास, ठीक है। 5 टाइम के लिए 2 4 3 आता है, 3 1 3 8 हाँ 24। एक टाइम और निकालना, 3 टाइम, तो 3 3 9, 3 4 कितना हो जाएगा 12, और 3 2 6, और 7 7 to 9 लिख दो आप ना, 7 to 9 हो जाएगा आपका एक्स का आंसर। बाकी 3 की पावर 6 भी छोड़ सकते हो। 3 3 9, 3 4 12, और 3 2 6 और 1 7। क्लियर है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, फोर्थ हो गया ना, अब आ जाओ फिफ्थ पर आप। देखो log 4 एक्स इक्वल्स टू -1.5, ठीक है। 4 बेस है, पावर में -1.5 इक्वल्स टू में एक्स। कैसे करेंगे देखो, तो इसको सॉल्व करना है सिंपली आपको। तो ये 1/4 की पावर, या चलो पहले यही सॉल्व कर लेता हूँ इस वाली को मैं। एक सेकंड, 4 की पावर -1.5 है, पॉइंट उड़ाया, कितना आया 10। 5 3 15, 5 2 10, तो 4 की पावर, अब मैं इस 4 की जगह 2 की पावर लिख देता हूँ, 2, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2।
टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू की पावर -3 आ गया। क्या होगा ये? 1/2 की पावर 3 होगा, यानी 1/2 जा 4, 4 जा 8। अब बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में तो आ गया। क्लियर है ये हो गया फिफ्थ कंप्लीट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ के बाद क्या है? सिक्स्थ। सिक्स्थ, log√3 x+1 = 2। सेम कंसेप्ट है, √3 आपका बेस हुआ एक तरीके से, और ये 2 आपके एक्चुअल में पावर हो गई, और ये इक्वल में x+1। √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 इधर आएगा, 3 - 1 कितना आ गया? x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है भाई। ठीक सर, सिक्स हो गया। सेवन देखो, सेवेंथ ये रहा, log 4 2x+3 = 3/2। ठीक है, तो 4 आपका बेस है, और डेट इज योर पावर 3/2 इक्वल्स टू में 2x+3। इस 4 के लिए मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा, फिर 3/2 करूंगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 बचा, 3 मतलब 8, 3 उठ के इधर आ जाएगा, 2x, 8 में से 3 गया तो 5, 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सेवन, सेवन हो गया, एट। एट कौन सा है? ये रहा, log 2 और x² - 1 = 3। ठीक है, ये आपका बेस, ये 3, और ये आपके पास x² - 1। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, 9 हो जाएगा ये, प्लस माइनस में 3, यानी दो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास x की। ठीक है भाई। ओके ओके ओके, एट्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, दो और बचे हुए हैं, आ जाओ। नाइन्थ में हो गया log x = -1। अब एक चीज फोकस करना आप, आपको यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, वहां पे समझाया था अगर बेस नहीं होता है तो आप उसको क्या बेस मानेंगे? टेन मानेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ टेन बेस हो गया, पावर -1 हो गई, इक्वल्स टू में x, 10 की पावर -1 मतलब सर 1/10 की पावर 1 पॉजिटिव है। 1/10 का मतलब क्या हो गया? ये 0 हट के 0.1, तो 0.1 हो गया आपके पास x का वैल्यू। ठीक है भाई। ओके, तो स्टूडेंट्स कहाँ तक आ गए अपन? नाइन्थ हो गया, टेंथ। ओके, देखो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, एक्स में तीन वैल्यूज दे रखी है, तो मैं एक एक करके पुट करूंगा। पहले -2 पुट करूंगा, यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, 10 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 10 की पावर -2 इक्वल्स टू एक्स, यानी 1/10 की पावर 2 इक्वल्स टू एक्स, यानी 1/100 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 0.01 हो गया आपके पास एक्स का वैल्यू इस केस के लिए। ठीक है सर, सेकंड केस देखो इस चीज का, 0। क्या करें सर? ये 10 है, पावर में 0 जाएगा, और एक्स किसी भी वैल्यू का जो पावर रहता है वो अगर 0 रहता है तो आंसर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, log 1 की वैल्यू 1 होती है, याद करो आप। ठीक है, टेंथ का ही एक पार्ट और रह गया है ना, टेंथ का ही एक पार्ट और रह गया है। लॉग कुछ नहीं है, बेस तो 10 मान लिया मैंने, x = 1/3। ठीक है, कितना हो गया ये? ये बेस 10, ये 1/3 इक्वल्स टू एक्स। 10 की पावर 1/3 बच गया आपके पास। अब मुझे बताओ 10 की पावर 1/3 जो वैल्यू है उसका मतलब क्या हो सकता है? सर याद करेंगे हम, अगर 10 की पावर 1/3 तो इसको मैं क्यूब रूट में लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा और इसमें सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको ना, इसके अलावा और कुछ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये हो गया कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 2.2। कोई भी डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।